हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में मेरा विचार रखूँगा कि पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिलने जा रही है, यानी लोन मिलने जा रहा है, जो वैश्विक आर्थिक संस्थानों की तरफ से हो या कोई प्राइवेट यहूदी बैंकर की तरफ से हो, रॉथस्चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, या कोई काफिर देश की तरफ से हो, वो मेरे हिसाब से गलत है। और अब वैश्विक संस्थानों को, देशों को चाहिए कि वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बिल्कुल ना दे। भले आर्थिक संकट आ जाए या कोई मानवीय संकट आ जाए, क्योंकि मैं ऐसा स्पष्ट मानता हूँ कि यदि हम एक मानवता के नाम पर आर्थिक मदद देंगे पाकिस्तान को, तो वो उसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक आतंकवाद फैलाने के लिए करेगा। वो इसका इस्तेमाल चीन के इशारे पर भारत के ख़िलाफ़, अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक हित हैं उसके खिलाफ़ करेगा, और साथ में इज़राइल के साथ में जिस तरह से अन्य मुस्लिम देशों ने समझौते किए हैं राजनीतिक और आर्थिक, उनके खिलाफ़ वो इस्तेमाल करेगा। दूसरी चीज़, हमें ये देखना चाहिए कि यदि पाकिस्तान को जिस तरह से आर्थिक सहायता थोड़े से मान मनोबल के बाद में या लेट लतीफ़ी करके मानवता, महिला या बच्चों के नाम पर दे दी जाती है, उसका इस्तेमाल वो जब इस्लामिक आतंकवाद के लिए करता है, इस्लामिक आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए करता है, तो वो हकीकत में ऐसा लगता है कि सारे वैश्विक देश और वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस्लामिक आतंकवाद को इनडायरेक्टली फाइनेंस करती हुई नज़र आती हैं। एक और चीज़ है, पाकिस्तान में या इस्लामिक देशों में करप्शन। यदि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून बने हैं, जिस तरह से यूरोपियन कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रही हैं, और फिर बाद में इन्हीं देशों की जो आर्थिक संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो पाकिस्तान को जब इसी तरह से आर्थिक सहायता मुहैया कराती हैं और उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार पनपता है, तो इन संस्थाओं का, इन देशों का भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ने की जो प्रतिबद्धता है वो बेईमानी जैसी लगती है। क्योंकि जब कोई तानाशाही वाले देश में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, तो वहाँ पर जो पैसा प्रदान किया जाता है या पैदा होता है, वो बाद में नॉन प्रोग्रामिंग एक्टिविटी में यूज़ होने लगता है, और जिसके कारण अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत को उससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कि ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, मानव अंगों की गैर कानूनी तौर पर जो मार्केट खड़ी होती है, ऐसे सारी चीज़ों में वो पैसा फिर बाद में आगे बढ़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ स्पष्ट तौर पर, और भारत सरकार को भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि यदि पाकिस्तान को, जो IMF में लगभग 20-22 बार से ज़्यादा जा चुका है, और पाकिस्तान को IMF की तरफ से और दूसरे गैर इस्लामिक देशों की तरफ से आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई है, वो बताता है कि ऐसे देश मानवता के, महिला अधिकार के, गरीबी उन्मूलन के नाम पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्लामिक आतंकवाद फैलाने के लिए फाइनेंस
मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान में अपराध और विश्व में गैर मुस्लिमों के खिलाफ इस्लामिक अपराधों को पैसा मुहैया करा रहा है। साथ में वैश्विक मंच पर और वैश्विक जगत में दोनों जगह इस्लामिक टेररिज्म को एक आर्थिक मान्यता प्रदान कर रहा है। इसलिए भारत सरकार को अब चाहिए कि ऐसी संस्थाओं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंचों पर, पत्रकार वार्ताओं में स्पष्ट बोलना चाहिए कि यदि हम पाकिस्तान को इसी तरह से आर्थिक मदद मुहैया कराते रहेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को एक राजनीतिक अप्रूवल प्रदान कर रहे हैं और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो संस्थाएं या जो देश पाकिस्तान को इस तरह से मदद कर रही हैं वो इसके बारे में दो बार सोचेंगी, क्योंकि ऐसा करने से उनको अपने डबल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा संदेह खड़ा होगा। और साथ में ऐसा भी प्रचार करना चाहिए कि पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद मिलेगी मानवता के नाम पर, गरीबी के नाम पर या महिलाओं के नाम पर, वो इनडायरेक्टली कुछ देशों की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ चीन को डायरेक्ट मदद करने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाएंगी। धन्यवाद।